हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी है सुबह का समय और सुबह का समथिंग बज रहा होगा 11 या 12। इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। ज़्यादा क्या, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। और आज गाइस मेरी तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई और का क्या रीज़न है वो तो आपको आगे पता चलेगा। अभी फ़िलहाल मैं गाइस मैं बना रही हूँ इडली। बनाने जा नहीं रही हूँ, बना रही हूँ, सॉरी। तो बना रही हूँ गाइस मैं इडली। और गाइस अभी इतनी गर्मी है कि अगर मुझसे कोई चाय के लिए भी बोल देना कि चाय बना लाओ, तो मेरी हालत जो है वो बिल्कुल खस्ता हो जाती है। बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि भगवान ये क्या बोल दिया मुझसे। और मुझे इतनी गर्मी लगती है, मेरे से अभी तो काम मतलब मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर डिमांड की वजह से ही गाइस यहाँ पर इडली बन रही है और मुझे बनाना ज़रूरी भी था, क्योंकि मेरी जो भतीजियाँ हैं वो अब चली जाएंगी घर 1-2 दिन में, जब भी जाएंगी मतलब, लेकिन उन्हें जाना है। और उनकी जिद थी और उनका कहना था कि बुआ जी आपने बहुत दिन से इडली नहीं बनाई है, तो इडली बना के खिला दो हम लोगों को। और वाकई में गाइस, जब से वो गई है ना, तब से उन्होंने मेरे हाथ की इडली और सांभर नहीं खाया होगा। और आज मुझे किचन में घुसे घुसे करीबन 4-5 घंटे ऐसे ही मैं खड़ी रही और इतनी हालत ख़राब हो गई, इतनी हालत ख़राब हो गई। सुबह से मेरा खाना बनाने का कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब आप बिज़ी होगे या फिर किसी काम में जुटे होगे ना, तो एक काम और निकल आएगा, वो भी ऐसा कि जिससे आप भाग नहीं सकते। तो सुबह से ही गाइस मेरे बड़े जेठ जेठानी आ गए थे। तो मेरी तो प्लानिंग गाइस थी इडली और सांभर ये सब बनाने की। और जब वो लोग आ गए थे तो भाई उनके आगे तो ये सब नहीं रख सकते थे। मतलब इंसान टेस्ट के लिए तो खा लेता है, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं खाता है, मतलब होता है। तो वो चीज़ है। और यहाँ हम लोग तो गाइस इडली डोसा पेट भरने के लिए ही खाते हैं और हम लोगों का इससे अच्छे से पेट भर जाता है। तो इसलिए गाइस मुझे सुबह से खाना बनाना पड़ा, उसके बाद अपनी भतीजियों की डिमांडें पूरी करनी पड़ी। और फिर यहाँ सांभर आप देख सकते हैं मैंने बना के रेडी कर लिया था और उनके आने से पहले। और मैंने सारे अपने मायके वालों को बुलाया था। और वैसे भी वो लोग हमेशा मुझे खिलाते रहते हैं, आप लोगों को पता ही हो। मेरी भाभियाँ जब भी कुछ बनाती हैं तो मुझे बुला लेती हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आज मैं सबको बुला के अपने हाथ का इडली सांभर खिलाती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में बनाती हूँ, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। और मेरे हस्बैंड को तो मेरे हाथ का सांभर इतना पसंद है कि जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब वो बोलते हैं ऐसा, तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इडली जो है वो पक गई है, रेडी हो गई है। और ये जो हम लोगों ने इडली मेकर लिया था गाइस, ये साउथ का ही है। वहाँ पे इसी प्रकार के इडली मेकर मिलते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस हम लोगों से थोड़ी गलती ये हो गई थी कि हम लोगों ने ये छोटे लिए थे, मतलब इसकी जो इडली है वो छोटी छोटी बनती है और हम लोगों को बड़ा लेना चाहिए था। लेकिन उस समय तो हम लोग ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी, मैं और मेरा एक बेटा और मेरे हस्बैंड थे। लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि ट्रांसफ़र होकर हम लोग इधर आ जाएंगे, तो ये जो इडली मेकर है हम लोगों को छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि सब लोग इकट्ठे होंगे इसलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इडली बनाती जा रही हूँ और मैं रखती जा रही हूँ। और मेरे मायके वाले आ गए थे, मायके में कौन, मेरी मम्मी है, मेरे भाई और भाभी हैं, सब लोग। तो वो लोग आ गए थे और भतीजियाँ भी आ गई थीं। तो जैसे ही इडली रेडी हुई, और कोई भी चीज़ गैस गर्मा गर्म खाओ ना तो उसका टेस्ट अलग ही रहता है। पहली बार जैसे कि सब्ज़ी बनाते हैं तो एक बार जब वो पकती है ना, रेडी हो जाती है, वो खाओ उसका टेस्ट अलग रहता है। और दोबारा गर्म करके खाओ तो उसका टेस्ट अलग रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट अलग हो जाता है गर्म करने से बार बार। तो इसलिए जैसे ही बनता जा रहा था वैसे ही मैंने यहाँ पे प्लेटें जो है रेडी कर ली थी। और मैंने सारा कुछ जो भी है सब मैंने खुद बनाया था, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की थी। हाँ, बस जो मूंगफली की चटनी थी वो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, अदरवाइज़ सब कुछ मैंने बनाया था। और मेरी जो भाभी है बोल भी रही थी मदद के लिए कि हम आ जाते हैं, हेल्प करा लेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब वो मैं वहाँ जाती हूँ तब भी वही लोग बनाती हैं, और फिर मेरे घर आएँ वो खाने के लिए और तब भी वही लोग बनाएं, मतलब मेरी मदद कराएं, तो फिर मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बाद में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए वो एक बात अलग है, लेकिन हाँ, जो भी चीज़ मैं अगर खाने के लिए बना रही हूँ तो वो मैं रेडी कर लूँ, उसके बाद वो लोग आए ना, तब मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बढ़िया
सी इडली बनी थी, फूली फूली और बहुत टेस्टी बनी थी। सांभर तो गाइस वाकई में बहुत अच्छा बना था, क्योंकि सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी सांभर की। जब सब लोग तारीफ़ करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो मेहनत है ना वो सफल हो गई है। और इसी प्रकार से साउथ में इडली खाई जाती है, बिल्कुल सांभर में डुबो डुबो के। तो हम लोगों को इसी प्रकार से खाना पसंद है और हम सब लोग ऐसे ही खाते हैं। और मेरा जो छोटा वाला भाई था उसको इतनी ज़्यादा मतलब इडली डोसा कम पसंद है, लेकिन जब मैंने यहाँ बनाया तो उसने खा लिया था। वो कह रहा था कि पहली बार मैंने इतना सारा खाया होगा इडली डोसा, अदरवाइज़ वो ये सब चीज़ें कम खाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग खा रहे हैं, बस मेरा जो बड़ा वाला भाई है वो अभी नहीं आया था और भाभी नहीं आई थी, बाकी सब आ गए थे, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करके आया था तो वो लेट आया था। इस चक्कर में फिर वो मतलब जब उसको फुर्सत मिलेगी तो वो आ जाएगा और खा लेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों का भी नंबर आ गया है खाने के लिए। हम लोगों ने सब लोगों ने इसी प्रकार से खाया कि सबसे पहले बड़े लोगों को मैंने दे दिया था, वो लोग फ्री हो गए थे, फिर ये लोग खाने लग गए थे। और इनका तो कहना था कि भाई बुआ जी पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरा है, इसलिए बढ़िया से ये खाती जा रही थी। और मुझे भी लगता है कि जब ये लोग आए तो कुछ ऐसा न रह जाए कि हाँ इन्होंने ये नहीं खा पाया वो नहीं खा पाया, इसलिए वो एक बार जो भी बोलती हैं तो हम सब लोग कर देते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हो या फिर मेरे भाई लोग हो, भाभियाँ हो, सब लोग कर देते हैं। और यहाँ पर ये मेरी छोटी वाली भाभी आ गई थी, फिर उसने थोड़ी बहुत हेल्प कराई। और कुछ लोगों को डोसा खाना था तो फिर मैंने साइड में डोसा भी बनाया और डोसा भी खाया जिसको खाना था। और ये अभी बहुत दिन के बाद गाइस आई है, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में बहुत दिन के बाद देख रहे होंगे छोटी वाली भाभी को, क्योंकि ये थी अभी अयोध्या में। और ये लोग अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं, 2-3 दिन पहले ही आए हैं, काफ़ी दिन रुक आए अयोध्या में। मेरे छोटे वाले भाई की ड्यूटी लगी हुई थी, तो भाई इन लोगों ने बहुत सारा अयोध्या घूमा और मंदिर वगैरह, और हम लोगों के लिए बहुत सारा प्रसाद लेके आए और थोड़ा बहुत गिफ्ट भी जो भी था वो भी लेके आए। हम सबके लिए कुछ ना कुछ लेके ही आए ये लोग। और ये मेरा जो छोटा वाला भाई है, इसको तुम चाहे जितना अच्छा बना के खिला देना, कितना भी अच्छा बना के खिला देना, उसमें कमियां ये निकालता ही रहता है। और भाइयों की तो खैर आदत ही होती है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिसमें भाई लोग भी बिना तारीफ़ के नहीं रुक पाते हैं, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर फिर हम लोगों का नंबर आ गया था गाइस, फिर हम लोगों ने सब लोगों ने एक साथ बैठ के खाया। और जब मैंने खुद खाया तब मुझे पता चला कि हाँ वाकई में इडली जो भी सांभर और चटनी बहुत बढ़िया बनी थी और सब लोगों ने बढ़िया अच्छे से खा लिया था, सबका पेट भर गया था। और थोड़ी देर के बाद ये लोग फिर आ गई थी किचन में और मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया गाइस, बहुत गर्मी थी तो हम लोगों ने खाया, थोड़ा 10-15 मिनट रेस्ट किया, लेकिन काम जो है वो ज़्यादा फैला था तो फिर ये दोनों की दोनों आ गई थी मेरी हेल्प कराने के लिए। और फिर उसके बाद इनको घर भी जाना था, जाहिर सी बात है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो दीदी हम लोग जल्दी से करा देते हैं। और यहाँ पर एक बर्तन धुलने लग गई थी और दूसरी जो है वो किचन साफ़ करने लग गई थी। और मैंने जो सारा सामान इधर उधर फैला था और झाड़ू वाड़ू लगाई, बिस्तर विस्तर साफ़ किए, मतलब जो ऊपर के काम थे वो सारे मैंने संभाले। तो जो काम था गाइस वो इतनी जल्दी हो गया था वाकई में। मैं सुबह से किचन में खड़े खड़े करीबन 9 बजे से खड़े खड़े मुझे 1-2 बज गया था। और मेरे जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे थे, क्योंकि मैं मतलब खड़े होकर खाना बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अगर देर खड़ी हो जाती हूँ तो मेरे को दिक्कत सी लगने लगती है। और आज मैं इतनी ज़्यादा खड़ी हुई थी तो मेरा तो हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और यहाँ पर फिर उसके बाद इन सब की जाने की हो गई थी तैयारी। और मम्मी जो है वो मेरे बड़े वाले भाई के साथ चली गई थी बाइक से, और ये सब लोग बाद में फिर फुर्सत से गए थे। और यहाँ देख सकते हैं जब तक आरामी से मैं प्यार से और अच्छे से बढ़िया से इसको विदाई ना कर दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और देखो इसने भी बहुत कुछ सीख लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्मी भाई बहुत ही ज़्यादा है और सबकी हालत गर्मी में ख़राब है, तो इसलिए काम जो है वो मिलजुल के कर लो तो जल्दी हो जाते हैं और एक को परेशान नहीं होना पड़ता है। और यहाँ वैसे भी मेरी भाभी जो है वो सभी लोग लग जाते हैं काम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब निकल आए बाहर जाने के लिए, क्योंकि जाना है भाई घर तो बहुत ज़्यादा दूर है, आप सबको पता ही होगा तो वो चीज़ है। और यहाँ मेरा जो बेटा है मेरी भतीजियों के साथ ही रहता है, वो तो जब से आया ही नहीं है, बहुत दिन हो गए इसको। मैं इससे बोलती हूँ रुकने के लिए तो इसका यही कहना है कि जब दीदी लोग अपने घर चली जाएंगी तो मैं आ जाऊँगा अपने घर। और यहाँ पर ये सब लोग मेरे से मिलने के बाद
चल दी अपने घर। तो गाइस मैं कर दूंगी अपनी वीडियो का यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।